त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल जर त्यांच्याच पक्षाच्या काही लोकांना प्रश्न असेल तो त्यांनी त्यांच्या पक्षाध्यक्षांवर उठवलेला प्रश्न है, त्यामुळे आम्ही त्याच्यावर उत्तर देना योग्य। ऐसा स्टेटमेंट किसी ने अगर दिया होगा कि आयुक्त उनके इशारे पे है या जो भी है, तो मैं उसका खंडन करता हूँ। लोग क्या सोचते हैं वो मैं नहीं सोचता। मुझे क्या काम करना है और लोगों के लिए क्या काम अच्छा दे सकते हैं वो हम तय करते हैं। यार उपप्रदेश आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये आमची सत्ता है, आम्ही मान्य करतो, कधीच अमान्य केलेलं नाही। ने जो प्रश्न पूछा पैदा कर दिया उसका मैंने वो तो हमारे साथ है भाई, हम साथ है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी आंदोलन की वजह से हमें टेंशन आता है। जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा वो टाइम पे हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो हम उस राह पे चलेंगे। वायुमंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उनका काम है, वो काम कर रहे हैं, हमारा दौड़ लेते हैं। नहीं, हमारा काम है वो हम रोज करते रहते। जिनको खाली इलेक्शन के समय पे काम करना है उनको टेंशन आता है। बीते दिनों आंदोलन हुआ वसई विरार में, जो शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के गुट ने किया महानगर पालिका के खिलाफ। वहीं दूसरा रविंद्र चौहान जो पालक मंत्री बनाए गए वो भी वसई विरार में दौरा करना उन्होंने शुरू कर दिया और पहला कार्यकर्ता मेलावा लिया, कार्यकर्ता सभा ली। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले चुनाव में पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ युवा वर्ग उतरे और सत्ता में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। यानी महानगर पालिका में जोर शोर से बीजेपी अपने तरफ अपने ताकत को दिखाए और आगे बढ़े। इन सब के बीच में एक तरफ उद्धव बालासाहब ठाकरे का गुट जो मैदान पे उतरा था, आंदोलन किया था और उन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पे भी आरोप और नारेबाजी की और आयुक्त पर भी की। लेकिन इस सब के बीच में विपक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है, तो कहीं सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो अब टेंशन ले, वो अब परेशान हो, वो अब चिंता करें कि आने वाले चुनाव में वो किस प्रकार से मैदान पे उतर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष पूरी ताकत के साथ आगे आ रहा है। इसलिए इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हार्दिक राउत जी हैं। हार्दिक जी से बात करते हैं। हार्दिक जी, क्या लगता है? नमस्ते। आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का मैं एक ही मिनट में जवाब देता हूँ कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो जितने चुनाव हुए उसमें बविया 1 नंबर पे है। हमारे जिला परिषद में समाज कल्याण के सभापति भी बैठ चुके हैं। पहले ही आप तैयार हो जाते, सवाल तो होने दीजिए। पहला सवाल ये है कि जब उद्धव बालासाहब ठाकरे के गुट का आंदोलन हो रहा था उस दौरान कोड किया गया कई जगह पर कि आयुक्त को इशारे पर चलाया जा रहा है आप सभी के, इसलिए आयुक्त का विरोध है। इसलिए आयुक्त का विरोध है कि आयुक्त एक पर्टिकुलर पार्टी को लाभ दिलाने के लिए ये बैठे हैं और इसलिए विरोध उनका ज़्यादातर किया गया। इसलिए भी विरोध किया गया कि सत्ता इतने दिनों से आप सभी के इर्द गिर्द रही है, लेकिन उसके बावजूद मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए बड़ा आंदोलन कर। आपका सवाल बहुत बड़ा है लेकिन जवाब 2 मिनट में। हाँ, बताइए। आयुक्त का जो भी आपने जो मुद्दा उठाया उसके ऊपर मैं मराठी में बोलूँगा। हाँ, बोलो। आयुक्तांची नियुक्ती ही आघाडी सरकार, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेली होती। तेव्हा मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धवजी ठाकरे होते। त्याच्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीबद्दल जर किंवा त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल जर त्यांच्याच पक्षाच्या काही लोकांना प्रश्न असेल तो त्यांनी त्यांच्या पक्षाध्यक्षांवर उठवलेला प्रश्न है, त्यामुळे आम्ही त्याच्यावर उत्तर देना योग्य आप नहीं। उनको ऊपर गेंद डाल रहे हैं, बल्कि वो लगातार कह रहे हैं कि सत्ता तो आप लोगों की रही है ना, स्थानीय। नहीं, देखो, खाड़ी के स्थानीय इस सत्ता पार की हमारी है, व्यवस्था एकदम अलग है। वसई विरार उपप्रदेश आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये आमची सत्ता आहे, आम्ही मान्य करतो, कधीच अमान्य केलेलं नाहीये। पण महाविकास आघाडीच्या काळात झालेल्या नियुक्तीला जर त्यांच्याच पक्षातल्या काही लोकांनी प्रश्न विचारला तर त्यांचं उत्तर त्यांनी त्यांच्या पक्षाध्यक्षांकडून घ्यावं। दुसरी गोष्ट, जून 2020 पासून वसई विरार उपप्रदेशामध्ये जी महानगरपालिका आहे तिच्यावर जे कोणी येतात आयुक्त ते मुख्यमंत्री महोदय किंवा नगरविकास खात्याकडूनच पाठवलेले असतात। त्याच्यामुळे त्याचं जे नगरविकास खातं जे ज्यांच्याकडे होतं, जे आता मुख्यमंत्री आहेत माननीय एकनाथराव शिंदे यांच्या त्यांनी पाठवलेले जे कोणी किंवा त्या खात्याकडून आलेले अधिकारी, त्याच्यात गंगाधरन साहेब असतील, आता पवार साहेब असतील, हे आयुक्त आहेत आणि आयुक्त हे प्रशासक म्हणून गेले 2 वर्ष काम करतात। तर त्यांच्याबद्दल शंका ह्यांना असणं, त्या शंकेचं निरसन त्यांनी एकतर नगरविकास खात्याकडून करावा किंवा स्वतः आयुक्तांना प्रश्न विचारावा। आपके सत्ता रहते हुए पत्ता नहीं हिलता, आप लोग ऐसा जगड़ के रखते हैं अधिकारी को कि अधिकारी बिल्कुल इधर से उधर हो नहीं सकता है, बिल्कुल आपके कहे के अनुसार चलेगा, ऐसा उनका कहना रहता है हमेशा। नहीं, उनके कहने के ऊपर आप अगर सोचते हो नहीं, मैं सोचता नहीं, ये उनका सवाल है जो अभी तक आप लोगों से हुआ क्या नहीं। सोचते हैं वो मैं नहीं सोचता। मुझे क्या काम करना है और लोगों के लिए क्या काम अच्छा दे सकते हैं वो हम तय करते हैं। अच्छी
यहाँ पे लोगों को शिक्षण व्यवस्था, अच्छा आरोग्य, अच्छे रोड रास्ते, अच्छे काम हो रहे और अच्छे काम के लिए किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। अभी महानगर पालिका ने जो मैराथन का आयोजन किया था उसमें आयुक्त साहब ने सबको बुलाया, सब पार्टी के लोग थे वहाँ पे। पर पीछे थे? नहीं, साथ में थे, पर पीछे बैठे थे? साथ में थे। चलिए, साथ वो विषय बहुत गंभीर नहीं है, कौन कहाँ बैठा, बात गई रात गई। लेकिन सवाल ये है अब कि उनका कहना है कि साफ तौर पर कि इस तरह के आंदोलन इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि आयुक्त आप लोगों के कहने के अनुसार है। लेकिन नहीं, इनके आंदोलन इसको मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा, ऐसा स्टेटमेंट किसी ने अगर दिया होगा कि आयुक्त उनके इशारे पे है या जो भी है, तो मैं उसका खंडन करता हूँ। चलिए, एक और सवाल, ये जो विपक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का आंदोलन आपका टेंशन बढ़ा रहा है? ऐसा आंदोलन के बाद मेरे शीर्ष नेतृत्व ने किसी चीज़ का टेंशन लिया नहीं है, क्योंकि सभी पार्टी के लोग हमारे साथ है और हम उनके साथ आते जाते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी आंदोलन की वजह से हमें टेंशन आता है। अच्छा, एक दूसरा रविंद्र चौहान भी आ गए मैदान पे। उन्होंने भी पालक मंत्री के नाते, चूँकि पहला दौरा था उनका वसई विरार के लिए, इस बार के पालक मंत्री बनने के बाद, पहली बार नहीं, तो इस बार जब आए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महानगर पालिका का चुनाव है, युवा जोश से तैयार हो जाइए, परिवर्तन निश्चित करके दिखाएंगे। इशारा लगभग आप लोगों की तरफ। नहीं, मैं एक दो मिनट में आपको कहता हूँ। रविंद्र चौहान जी हमारे लोकनेता जी के अच्छे मित्र हैं। लोकनेता माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर के नेतृत्व में थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक के इलेक्शन में कपिल पाटिल जी जो केंद्रीय पंचायत राज मंत्री है, रविंद्र चौहान जी और किशन कथोरी जी के गुट ने ये TDCC बैंक का इलेक्शन लड़ा था और हमने वहाँ पे सत्ता प्रस्थापित की हुई है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए। क्यों देंगे वो स्टेटमेंट? लेकिन उन्होंने ये तो कहा है कि युवा तैयार हो जाए, महानगर पालिका के चुनाव में पूरी जोश से उतरा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में परिवर्तन निश्चित होगा और उनके कार्यकर्ता पूरी तरह गदगद हैं। आप हमेशा ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि उन लोगों को अपने ही नेता पर शक होने लगता है। अभी आपने जो कहा कि एक जगह पर हम दोनों साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ हैं, तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता लड़ते हैं, भिड़ते हैं, झंडा उठा के भागते हैं, जोश आ जाता है उनके। जिला परिषद में भी हम साथ हैं। हमने बताया ना, हमारा जिला परिषद में हमारे मनीषा निमकर जी समाज कल्याण के सभापति बन चुके, उसमें सपोर्ट हमें दोनों पक्ष का मिला हुआ है। उनको शक हो जाता है अपने नेता पे? नहीं, हम उसके ऊपर कुछ बात नहीं करेंगे। आपने जो प्रश्न पूछा पैदा कर दिया उसका मैंने, वो तो हमारे साथ है भाई, हम साथ है। वो लड़ेंगे कैसे फिर? ये कार्यकर्ता को जो हमारे योजना रहती है बहुजन विकास शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि साथ लड़ना है या नहीं लड़ना है। हमने आपको खाली बता दिया। कहा जाता है बहुजन विकास आघाड़ी की योजना रहती है, कोई भी नेता अगर ताकतवर दिखे उसको अपना बना लो, नीचे के सब गए। तो ये इस तरह का उत्तर उनका जो ऊर्जा है वो कम करेगा ना। नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप सच बोल रहे हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि हकीकत में वो आपके साथ हैं, तो इसमें बोलने ही क्या जाता है? ये ऐसा वो आपके साथ ही है, तो यहाँ लड़ाई वड़ाई होगी नहीं ठीक से? नहीं, उसका मैं आज कुछ उस बारे में बोलूँगा नहीं। अब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, जब होगा तब हम बात करेंगे ना। तो पूरी ताकत के साथ आप लोग भी उतरेंगे और इस तरह से विपक्ष आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने आपको क्या बताया, जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा वो टाइम पे हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो हम उस तरह के वायुमंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उनका काम है, वो काम कर रहे हैं। पालक मंत्री महोदय है, उनको यहाँ पे आना है। जिला नियोजन की मीटिंग में वो आए थे, वो टाइम पे भी उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात की थी। तो ये हर चीज़ होती रहती है, आएंगे, बात करेंगे, हमसे मिल के भी जाएंगे। तो मैराथन की तरह जिस तरह दौड़े थे उस तरह से चुनाव की तैयारी भी चालू है दौड़ में? देखो, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में एक बार बता चुका हूँ कि जो विद्यार्थी रोज पढ़ाई करता है उसको परीक्षा का टेंशन नहीं रहता। तो हमारा दौड़ लेते हैं? नहीं, हमारा काम है वो हम रोज करते रहते। जिनको खाली इलेक्शन के समय पे काम करना है उनको टेंशन आता है। तो ये थे हार्दिक राउत, और हार्दिक राउत ने साफ तौर पे कहा कि जो आंदोलन हुए हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से और रविंद्र चौहान का दौरा था, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा 365 दिन काम करने वाली बहुजन विकास आघाड़ी पूरी ताकत के साथ मैदान पे उतरेगी और फिर से महानगर पालिका में मजबूती के साथ दावेदारी पेश करेगी।